और चलिए अब आपको बता देते हैं अगली बड़ी खबर, जहां दिल्ली में आज बीजेपी राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय में शाम 5 बजे महामंथन किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 5 राज्यों के चुनाव और आगामी संगठनात्मक विस्तार को लेकर विस्तार से चर्चा हो सकती है। तो एक अहम बैठक होने जा रही है दिल्ली में सभी महासचिवों की। बीजेपी मुख्यालय में शाम 5 बजे महामंथन होगा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब आगे क्या रणनीति होगी, किस तरह से काम करना है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आज शाम 5 बजे बीजेपी दिल्ली मुख्यालय में बैठक होने जा रही है और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव इसमें शामिल होंगे। बातचीत की जाएगी, महामंथन किया जाएगा कि अब 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, तो उसके बाद क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर के बातचीत की जा सकती है कि किस तरह से संगठन का विस्तार किया जाएगा। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार आती है वहां पर क्या रणनीति होनी चाहिए और कितने सीटों पर विजय हासिल होती है, किस तरह के समीकरण बैठेंगे, ऐसे बातों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजीव, अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आज शाम बजे बीजेपी महासचिवों की अहम बैठक होने जा रही है। क्या कुछ बिंदुओं पर, क्या कुछ मुद्दों पर महामंथन होगा आज? बिल्कुल, आज बीजेपी मुख्यालय में जो शाम 5 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बड़ी बैठक है। इस बैठक में जो अभी मतगणना जो है 3 तारीख को होना है, 3 सितंबर को, उसके ठीक पहले जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं चौंकाने वाले हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को लग रहा था कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो 3 जो बड़े राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ पर वो लोग कमर खिलाने में सफलता हासिल करेंगे। लेकिन जो एक सर्वे के द्वारा जो एक एग्जिट पोल की जो नतीजे जो सामने आए, एग्जिट पोल है, और इसमें कितनी सच्चाई है ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये जो चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, इसको लेकर जरूर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार चिंतित हैं और आज की बैठक में इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। क्योंकि जो ये 3 तारीख को जो परिणाम आएंगे 5 राज्यों के, उसी के आधार पर कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का जो है रोड मैप तैयार करेगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जो इन राज्यों के जो नतीजे आएंगे, इसका जो मैसेज जाएगा वही मैसेज इंपॉर्टेंट होगा जनमानस के लिए। तो कुल मिलाकर के देखना होगा कि आज की बैठक में तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन जो ये 5 राज्यों के जो परिणाम आने वाले हैं, इसको लेकर पार्टी चिंतित है और 3 तारीख का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारी रहेगी, क्या कुछ करना होगा, इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल। और एग्जिट पोल के नतीजे कल आ गए हैं और कई ऐसी, जैसा कि आपने बताया कि चौंकाने वाले जो सर्वे के डेटा है जो वो सामने आए हैं, ऐसे में राजस्थान की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है किस तरह की रणनीति पर अब बीजेपी काम करना चाहेगी? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ी और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, क्या सत्य है? अगर सत्य है तो पार्टी के लिए बहुत ही, कहा जा सकता है, आने वाला समय जो है बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय होगा। क्योंकि सामने 4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है, तो पार्टी को क्या कुछ करना होगा, इस पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि यह जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे है ना कि एग्जिट है। तो एग्जिट क्या आता है, इसके लिए हम लोग को 3 तारीख का इंतजार करना होगा। कभी कभी सर्वे रिपोर्ट गलत हो जाते हैं, यह एक कयास है। तो कुल मिलाकर के आत्मसंतुष्टि के लिए अपने अपने हिसाब से जो है पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो कल सामने आए हैं, एग्जिट पोल की बातें जो सामने आई हैं, उसके बाद बीजेपी के बड़े नेता और बीजेपी के रणनीतिकार चिंतित हैं। और यही वजह है कि जो है आज शाम 5 बजे महासचिवों की बैठक बुलाई गई है। क्योंकि जो महासचिव होते हैं बीजेपी के, वही राज्यों के प्रभारी होते हैं। तो जो 5 राज्यों के प्रभारी हैं उनसे भी तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और आने वाले समय में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, जनमानस का कैसे भरोसा जीता जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जो परिणाम सामने आएगा उससे कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव भी बड़े रूप से प्रभावित हो सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी कि किस तरह से जो परफॉर्मेंस अब दिखेगा उसके आधार पर लोकसभा चुनावों की रणनीति तय की जाएगी। बिल्कुल, इसी के तहत पार्टी के रणनीतिकार चल रहे थे और पूरी ताकत आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, ये सभी लोग पूरी ताकत के साथ 3 हिंदी प्रमुख बेल्ट है। देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ पे पूरी ताकत के साथ लोग
लगे हुए थे चुनाव प्रचार में। तेलंगाना में भी इन लोगों को बहुत उम्मीद था जी। कि वहाँ पे भी कुछ जमीन अपनी तैयार कर लेंगे, लेकिन जो रिपोर्ट जो एग्जिट पोल की जो बिल्कुल बातें राजीव, तो ये सामने आ रही देखने है, वाली बात ये होगी कि 3 तारीख को क्या परिणाम निकल कर आता और क्या आगे की रणनीति तमाम राजनीतिक दल तय करते। रुकते तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत